हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के जो प्लान है वो एक नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है। नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान है जिसमें आपको 2 बेडरूम के साथ 1 डाइनिंग 1 किचन 2 वॉशरूम 1 स्टेयरकेस सेपरेटली देखने के लिए मिल जाएगा। नॉर्थ फेसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग का प्लान को हमने डिजाइन किया है, जिसका साइज है 27 फीट बाई 33 फीट, यानी कि इसका स्क्वायर फीट एरिया है 891 स्क्वायर फीट। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में एक कार पार्किंग भी मिल जाएगा और इस बिल्डिंग को हमने एज ए रेंट पर्पस में यूज करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। तो चलिए प्लान में और देखते हैं प्लान को डिटेल्स में। तो सबसे पहले देखिए, इस तरफ रोड है, इस तरफ रोड है और रोड का तरफ जो बिल्डिंग का डायमेंशन है, यानी कि बिल्डिंग का जो फ्रंटेज है वो कुछ इस तरह से, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आपको 27 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्डिंग का जो चौड़ाई है वो 27 फीट है और इसका जो डेप्थ है वो आपको 33 फीट दिया गया है, यानी कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आपको 30 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए यहाँ आपको रैंप दिया गया है, यानी कि रैंप से होते हुए आपको कार पार्किंग में सबसे पहले एंट्री होगा। यहाँ से कार पार्किंग में एंट्री होगा। एंट्री का जो कार पार्किंग का जो साइज है 9 फीट बाई 13 फीट 4 इंच, यानी कि इसका जो चौड़ाई है ये वाला डायमेंशन 9 फीट है और इसका जो डेप्थ है वो 13 फीट 4 इंच है, यानी कि इसमें आपको आराम से एक छोटी कार पार्किंग हो जाएगा। साथ ही यहाँ पैसेज भी मिल जाएगा बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए। उसके बाद यहाँ आपको 3 स्टेप मिलता है। 3 स्टेप से राइज करते आपको यहाँ प्लिंथ हाइट में एंट्री हो जाएगा। प्लिंथ हाइट में ही आपको यहाँ मेन डोर दिया गया है। यहाँ मेन डोर का जो साइज हमने रखा है वो 3 फीट 6 इंच रखा है। यहाँ 1 पल्ला का मेन डोर इस तरफ खुल जाएगा। यहाँ से एंट्री करते ही आपको यहाँ स्टेयर मिल जाएगा। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हुए फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए प्रोविजन आपको मिल जाएगा। रेंट में यूज करने के लिए फर्स्ट फ्लोर का जो पर्सन है वो इसी स्टेयर से होते हुए, पार्किंग से होते हुए रोड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकता है। ग्राउंड फ्लोर में एंट्री करने के लिए यहाँ और एक डोर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डोर साइज यहाँ हमने 3 फीट रखा है। 3 फीट डोर से एंट्री करते आपको डाइनिंग कम लिविंग एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। इसका साइज रखा है 14 फीट बाई 10 फीट, यानी कि इसका चौड़ाई है 10 फीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हैं ये वाला जो डायमेंशन है वो 10 फीट है और इधर वाला जो डायमेंशन है आपको, ये वाला डायमेंशन आपको 14 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। 13 फीट 11 इंच, यानी कि 14 फीट। यहाँ आपको सोफा अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ डाइनिंग टेबल अरेंजमेंट किया गया है, या टी टेबल अरेंजमेंट किया गया है। वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं इस तरफ एक 4 फीट का विंडो दिया गया है। वेंटिलेशन इस विंडो से आराम से वेंटिलेशन होता रहेगा और इस तरफ आपको टीवी यूनिट लगाने का भी प्लेस मिल जाएगा। डाइनिंग से इस तरफ आइएगा तो और एक डोर देखने के लिए मिल जाएगा। डोर का साइज हमने 3 फीट रखा है। इस डोर से एंट्री करते ही फर्स्ट वाला जो बेडरूम है उसमें एंट्री हो जाएगा, जिसका साइज रखा है 9 फीट 6 इंच बाई 12 फीट 6 इंच, यानी कि इसका चौड़ाई है 9 फीट 6 इंच। ये वाला डायमेंशन आपको 9 फीट 6 इंच रखा है और 12 फीट 6 इंच इसका डेप्थ है। यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ वार्डरोब बनाने का प्रोविजन दिया गया है, यहाँ बेड रखने का प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम में आपको 2 वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। एक इस तरफ देख सकते हैं 4 फीट का वेंटिलेशन विंडो दिया गया है और एक इस तरफ 4 फीट का वेंटिलेशन विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सभी विंडो का सील हाइट 3 फीट और इस बिल्डिंग का पूरा लिंटल हाइट हमने 7 फीट में डिजाइन किया है, सो दैट इसका जो विंडो का साइज है 4 फीट बाई 4 फीट इस तरफ मिलेगा। इस तरफ भी आपको 4 फीट बाई 4 फीट मिल जाएगा। इस पोजीशन में आपको किचन देखने के लिए मिल जाएगा। किचन का जो डोर है वो आपको 3 फीट दिया गया है। यहाँ से एंट्री करते आपको किचन देखने के लिए मिल जाएगा। किचन का साइज रखा है 9 फीट 6 इंच बाई 8 फीट, यानी कि इसका चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 9 फीट 6 इंच देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक डेप्थ में आपको 8 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ एल शेप में किचन टेबल बनाने का प्रोविजन दिया गया है। इस तरफ सिंक और इस तरफ ओवन रखने का प्रोविजन भी मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक 4 फीट का विंडो दिया गया है, यहाँ और एक 4 फीट का विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 2 4 फीट का विंडो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा किचन में। इस तरफ आइएगा तो एक पैसेज मिल जाएगा। पैसेज का साइज यहाँ आपको 4 फीट रखा है। 4 फीट पैसेज में थोड़ा अंदर जाइएगा तो यहाँ कॉमन वॉशरूम देखने के लिए मिल जाएगा। कॉमन वॉशरूम का साइज है 7 फीट बाई 4 फीट, यानी कि इसका इस तरफ का डायमेंशन आपको 7 फीट देखने के लिए मिल जाएगा और डेप्थ में 4 फीट मिल जाएगा। वॉशरूम में इस तरफ आपको एक 2 फीट बाई 2 फीट का वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ एंट्री कीजिएगा तो सेकंड बेडरूम में एंट्री हो जाएगा। लार्ज साइज में रखा है 11 फीट 4 इंच बाई 11 फीट बाई 14 फीट, यानी कि चौड़ाई में 11 फीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 11 फीट देखने के लिए मिल जाएगा और डेप्थ में 14 फीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको
14 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरफ वार्डरोब अलमारी बनाने का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ बेडरूम दिया गया है और वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं इस तरफ एक वेंटिलेशन विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वेंटिलेशन विंडो का साइज 4 फीट रखा है। इस बेडरूम का अटैच एक वॉशरूम भी दिया गया है, देख सकते हैं 8 फीट बाई 4 फीट का। इसका डोर साइज हमने 2.5 फीट रखा है। ये वाला डोर आपको 2.5 फीट में 2 फीट 6 इंच में मिल जाएगा। और इसका जो वेंटिलेशन विंडो है वो बैक साइड में दिया गया है, 2 फीट बाई 2 फीट का वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए टोटल 15 नंबर 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम हमने ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर एक साथ में बनाने के लिए भी आप इस साइज का कॉलम यूज कर सकते हो। और इस बिल्डिंग का जो आउटर वॉल है वो आपको 10 इंच देखने के लिए मिल जाएगा, इंक्लूडिंग प्लास्टर आपको आउटर वॉल 10 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। और इनर जितना सारा पार्टीशन वॉल है सभी आपको 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस बिल्डिंग का जो स्क्वायर फुट एरिया है वो 891 स्क्वायर फुट है। और इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आने वाला है वो 12 to 13 लाख पर यूनिट आने वाला है। सो दोस्तों, प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह प्लान के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।